कथा सुनते रहेंगे। लेकिन इन 24 अवतारों में परिपूर्ण अवतार सिर्फ 2 हुए हैं, एक राम एक कृष्ण का। परिपूर्णतम अवतार उसको कहते हैं सज्जनों, जिसमें भगवान आकर उपदेश भी करें, लीला भी करें, दुष्ट का संहार भी करें, सब कुछ करें, उसको परिपूर्ण अवतार कहते हैं। नहीं तो भगवान के जितने अवतार हुए वो कला अवतार और अंशा अवतार हैं। किसी में भगवान आए तो सिर्फ उपदेश किया है, किसी में भगवान आए हैं तो सिर्फ दुष्टों को मारा है, लेकिन परिपूर्ण अवतार सिर्फ कृष्ण और राम जी का हुआ है। तो ऋषियों ने एक बड़ा सुंदर और प्रश्न कर दिया, प्रभु ये भागवत जी की रचना कैसे हुई है? अभी हमने आपको बताया कि 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने। ये भागवत जी की रचना कहाँ हुई और कैसे हुई है? तो देखिए, जो आपके सन्मुख 18,000 पुराणों का पावन ग्रंथ है, जो वेद व्यास जी महाराज ने कैसे लिखे और कब लिखे। द्वापर के अंत में वेद व्यास जी महाराज हुए। वेद व्यास जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है, स्वयं भगवान के अवतार हैं, तीनों कालों को देख सकते हैं। द्वापर के अंत में इन्होंने देख लिया कि कलयुग बड़ा भयानक आने वाला है, घर घर की परिस्थिति बड़ी विकट होने वाली है, बाहर के व्यक्ति से मनुष्य जीत जाएगा, अपनों से हार जाएगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज में अशांति ही अशांति रहेगी। ये भाव जब वेद व्यास जी ने विचार किया तो सोचा कि मैं कुछ ऐसा लिख दूं जिसको सुनने से व्यक्ति परम शांति को प्राप्त हो। तो वेद व्यास जी महाराज ने वेद के 4 भाग किए। पहले वेद सिर्फ एक था, तो वेद व्यास जी महाराज ने क्या किया, वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। चार भाग के सोचा कोई पढ़ेंगे शांति प्राप्त होगी, लेकिन वेद के तो बड़े नियम हैं। फिर जो वेद की भाषा है संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है, और वेद बिना यज्ञोपवीत सिक्का धारण के आप पढ़ नहीं सकते। तो फिर वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कैसे समाज में मैं अपनी बात को रखूं। तो वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की। बोल वेद व्यास भगवान की। सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत का। महाभारत की जब रचना कर दी तो भी शांति नहीं मिली। पुराण लिखने लगे, 17 पुराण लिख लिए तो भी शांति नहीं मिली। आज भी यदि आप बद्रीनाथ गए हो तो बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की कुटिया है। उसी कुटिया के नीचे मां सरस्वती प्रवाहित हो रही है। आज तो समय तीर्थों का स्वरूप बदल गया, लेकिन ये उस समय की कथा है। उस समय वेद व्यास के सिवा वहां कोई भी नहीं था। सरस्वती की कलकल धारा तरंगें वेद व्यास के करणों में जा रही है। मन अशांत है, इतना लिखने के बाद भी, इतना रचने के बाद भी। विचार करने लगे मैं क्या करूं क्या करूं। तो कुछ समझ में नहीं आया। अपनी कुटिया से निकले, सरस्वती के तट पर एक शिला पर बैठ गए, और जैसे ही शिला पर बैठे तो वेद व्यास जी महाराज के कानों में एक शब्द सुनाई पड़ा। कौन सा शब्द? नारायण। वेद व्यास जी महाराज आश्चर्य में हो गए, ये शब्द कहां से आ रहा है। वेद जी महाराज जी शिला से खड़े उठ गए, चारों ओर देखने लगे, ये शब्द कहां से आ रहा है। दिख कोई नहीं रहा है, शब्द कानों में पड़ रहे हैं। कौन से शब्द? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन थोड़ा बड़े भाव से गाइए सभी। नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। जय हो। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। वेदव्यास जी महाराज शिला पे बैठे हैं, ये शब्द सुनाई दे रहा है और आप जानते हैं शब्द कौन कह रहे हैं? नारद जी उच्चारित करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी लीला होने वाली है। कौन सी लीला? भागवत जी प्रकट होने वाली है और आप लोग इतने उदास से बैठे हैं। भागवत जी प्रकट होने वाली है, उत्साह के साथ हमारे साथ गाइए। कौन से शब्द? नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। केदार नारायण 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 केदार नारायण नारायण। इसीलिए बड़े भाव से गाओ नारायण गाओ नारायण गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बद्रीनाथ धाम की जय। वेदव्यास जी महाराज बड़े चिंतित हैं
वेद के 4 भाग कर दिए, महाभारत रच दिया, 17 पुराण रच डाले, लेकिन मन को शांति नहीं। सरस्वती के तटशिला पर बैठ गए, विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तो इतने में नारायण नारायण शब्द कानों में पड़ा तो नारद जी प्रकट हो गए। बोले नारद भगवान की जय। नारद जी ने पूछा वेद व्यास जी क्यों चिंता में हो? तो पूरी समस्या बता दी। बोले प्रभु मन को शांति नहीं, और जब तक हमारे मन में स्वयं शांति न हो तो दूसरे को मैं शांति कैसे दे सकता हूं? विचार करने लगे, नारद जी से बात रखी। नारद जी आप ही मार्गदर्शन करें। तब नारद जी ने कहा हे वेदव्यास जी, जब तक गोविंद के चरित्रों का गुणानुवाद नहीं करोगे मन में शांति नहीं मिल सकती। इसका तात्पर्य ये नहीं कि जो 17 पुराण है, महाभारत है, उसमें गोविंद के चरित्र नहीं है। सब में गोविंद के चरित्र हैं, लेकिन अभी तक आपने कुछ ऐसा रचा नहीं जिसमें मुख्य श्री कृष्ण हो, जिसमें प्रधानता मेरे गोविंद की हो। इसीलिए कुछ जब तक गोविंद के गुणानुवाद न गाओ तब तक तो कैसे मन को शांति मिले। और तब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे, संक्षेप में सुने। अरे मैं नारद पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। जब बहुत छोटा था तो पिता की मृत्यु हो गई। घर में भोजन के लिए माता ने चूल्हा चौका कार्य प्रारंभ किया। मेरी माँ घर घर में जाती, संतों के आश्रम में जाती, चूल्हा चौका करती, तब जो मिलता हम खा लेते। चातुर्मास में एक बार कुछ संत मंडली बैठी आश्रम में, मैं भी माँ के साथ गया। मैंने संतों की खूब सेवा की, और जब संत जाने लगे तो मेरा भी खूब मन हुआ कि मैं संतों के साथ जाकर भजन करूं। लेकिन मैं जैसे जाने लगा, संतों ने कहा नहीं, तुम माँ को छोड़कर नहीं जा सकते हो। सबसे बड़ा धर्म तो यही है, माँ की सेवा करो। तो नारद जी कहते हैं मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट किस बात का? कि मैं भजन के लिए जा रहा हूं, मेरी माँ मेरे मार्ग में बाधा आ रही है। यदि माँ मेरी नहीं रहती आज मैं संतों के साथ चले जाता। विचार करने लगी। संतों ने कहा माँ की सेवा करो, लेकिन हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करते हो, तुम्हें अवश्य परमात्मा मिलेंगे। और संतों ने जाते जाते नारद जी को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी माँ के साथ रहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। कहते हैं कुछ समय बाद माँ आंगन में बगीचे में फूल लेने गई थी, सर्प ने माँ को डंस दिया, माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। दुखी इस भाव से कि माँ चले गई, और प्रसन्न ये भाव है अब मेरे भजन के मार्ग में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। माँ के अंतिम संस्कार किया, चल पड़े एकांत में भजन के लिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करते करते जब शरीर छूटने ही वाला था, परमात्मा ने दर्शन दी, और दर्शन देते परमात्मा अदृश्य हो गए। उस सूक्ष्म दर्शन को देखकर नारद जी छटपटा गए। बोले अभी आपकी साधना परिपक्व नहीं है, खूब भजन करो। और नारद जी कहते हैं उस भजन के प्रताप से, उस ओम नमः भगवते महामंत्र के प्रताप से मैं दाशी का पुत्र आज ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट हुआ। कितना प्रभाव है मंत्र का। और ये नारद आज तीनों लोकों में कहीं भी चले जाए, सबसे पहले पूजन नारद जी का होता है, चाहे देवताओं के वहां जाए चाहे दैत्यों के वहां जाए।
इसीलिए वेद व्यास जी तुम भी इस मंत्र का सहारा लो, और हम तुम्हें ये मंत्र दे रहे हैं। इस मंत्र के प्रभाव से तुम अब रचना करो। और तब जाकर ये मंत्र नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और आशीर्वाद देकर चले। वेद व्यास जी महाराज पे जब ये मंत्र मिला प्रसन्न हो गए, सरस्वती नदी में स्नान किया, अपनी कुटिया में आ गए, और कुटिया में आकर वेद व्यास जी महाराज ने अपने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। वेद व्यास जी बोलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। और देखते देखते सज्जनों, जो मंत्र दिया था, मंत्र के साथ 4 श्लोक भी दिए थे, चतुस श्लोकी भागवत के, वो 4 श्लोक आज देखते देखते 18,000 श्लोकों में परिवर्तित हो गए, और वेद व्यास जी के सन्मुख ये पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। और वेद व्यास जी महाराज के सन्मुख जब ये पावन ग्रंथ प्रकट हुआ, हृदय में बड़ी शांति छा गई, बड़ा आनंद आ गया। मैं इतनी कीमती वस्तु को किसके पास थी। परिवार में एक पिता के 4 बेटे होते हैं, लेकिन पिता के पास यदि अंतिम समय में कुछ कीमती वस्तु है तो पिता भी चाहेगा कि ये कीमती वस्तु मैं किसी सुयोग्य पात्र में लूं। तो वेद व्यास जी ने विचार किया, ये इतना परम पवित्र मंगलमय ये ग्रंथ प्रकट हुआ है, मैं इसको किसी के भी हाथ में नहीं दूंगा। इसके लिए सुयोग्य पात्र कौन होगा, किसको दूं मैं ये भागवत। बड़े प्रसन्न हो गए। तो समझा कोई नहीं है, तो मन में आया कि मेरा बेटा सुखदेव ही इसके योग्य है, सुखदेव जी को दूंगा। और सुखदेव जी की कथा आपने सुनी। सुखदेव जी जन्म लेते ही सीधा सन्यासी बन की ओर चले गए, वो घर में नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या कि सुखदेव जी को वन से घर कौन लाए। वो तो आनंद में अपनी समाधि में लीन है। वेद व्यास जी ने कहा मैं ये भागवत का पुराण दूंगा तो सुखदेव को दूंगा, क्योंकि सुखदेव जी का स्वभाव कैसा है, मैंने कल की कथा में कहा, नहीं लाभ की इच्छा करे, नहीं हानि की चिंता करे, जीवन नहीं है चाहता, नहीं मृत्यु से किंचित डरे, संतृप्त अपने आप में, सममान और अपमान है, सम शत्रु हैं सम मित्र हैं, अवधूत की पहचान है। जीवन से लेने देने का कोई मतलब नहीं, परे हैं जीवन से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सुखदेव जी को घर कौन लाए। तो वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया, इधर आओ, जाओ वन में जाओ, हमारा पुत्र सुखदेव कहीं भी बैठा हो उसको वापस ले आओ। बोले घनघोर जंगल में हम कैसे जाएंगे, बड़ा भय है। तो वेद व्यास जी महाराज ने 1-2 श्लोक उनको याद करा दिए। आपने देखा होगा कहीं घनघोर जंगल में हम जाते हैं तो जानबूझकर जोर जोर से बोलने लगते हैं, डर न लगे, भय न लगे। तो बोले जब जब भय लगे तो श्लोक गुनगुनाते जाना। तो चल पड़े 2 शिष्य सुखदेव जी की खोज में। सुखदेव जी बैठे हैं, नेत्र बंद करके निर्गुण निराकार का ध्यान कर रहे हैं, आनंद में समाधि में लीन। और इधर से एक शिष्य निकले, जिस वृक्ष की छाया में भगवान सुखदेव तप में हैं, उन्हीं के पास से एक शिष्य निकला। और शिष्य जाते हुए श्लोक कहने लगा। और श्लोक, जब ये श्लोक सुखदेव जी के कानों में पड़ा तो कहते हैं सुखदेव जी की समाधि खुल गई, क्योंकि जो श्लोक ये कह रहा है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। कितना दिव्य स्वरूप मेरे कृष्ण का है। और जैसे ही वो शिष्य निकला, निकलते ही उसके मुख से ये श्लोक निकल गया, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां
रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। ये श्लोक जब गुनगुनाया, और ये श्लोक हमारे कन्हैया के स्वरूप का वर्णन करता है। सुखदेव जी तो बैठे हैं ध्यान में, और जैसे ये श्लोक सुना तो श्लोक में क्या है, वरहा पीड़म नटवर वपु। इस श्लोक का निष्कर्ष यही है, भगवान के सुंदर श्रृंगारों की चर्चा है। कैसे मोर का मुकुट धारण किया है, कैसे कानों में कुंडल है, कैसे बैजंती माला है, और तिरछी टांग पर सुंदर से वेणु को अपने अधरों से बजा रहे हैं। चारों ओर गोपी ग्वाल घिरे हुए हैं, गैया मैया घिरी है। इतना सुंदर स्वरूप किसका है जिसने पूरी सृष्टि को आकर्षित करके रखा है? कौन हो सकता है? तुरंत समाधि टूट गई। और जब समाधि खुली तो फिर सुखदेव जी ने विचार किया कि जो स्वरूप से सुंदर है, हो सकता है भीतर से काला हो। जरूरी थोड़ी है महाराज जिसका स्वरूप सुंदर होगा वो भीतर से भी सुंदर होगा। जिसका स्वरूप सुंदर होगा क्या पता भीतर से बड़ा कपटी हो। तो इसीलिए सुखदेव जी ने फिर नेत्र बंद कर दिए और बैठ गए कहाँ? समाधि में। और इधर से जो दूसरा शिष्य जा रहा था उसने जो श्लोक गुनगुनाया, उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन है। स्वरूप तो ज्ञात हो गया, लेकिन सोचा न जाने भीतर से कैसा होगा, कपटी है, काला है, इसका व्यवहार कैसा होगा। बैठ गए नेत्र बंद करके। और जो दूसरा शिष्य जा रहा था उसने जो दूसरा श्लोक कहा, उस दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिहासयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां तमोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। जो पूतना अपने स्तनों पर भयंकर विष लगाकर आई थी कन्हैया को मारने के लिए, उसके विष का पान करके उसको भी मुक्त मोक्ष धाम दिया है। इससे श्रेष्ठ स्वभाव और किसका हो सकता है? कोई हमें मारने आए और हम उसको मुक्त कर दें, ये स्वभाव किसका हो सकता है? अपने स्तनों पर भयंकर कालकूट विष लगा कर आई है, कन्हैया पिएगा तो मार दूंगी मैं। लेकिन हमारे कन्हैया ने विष का पान किया, दुग्ध का पान किया, प्राणों का पान किया, और अंतिम में अपने धाम को गई। इससे बड़ा और कौन दयालु होगा? और सुखदेव जी ने विचार किया, स्वभाव भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है, स्वरूप भी अच्छा है, और हमें क्या चाहिए? तुरंत सुखदेव भगवान ने शिष्यों से कहा, ऐसे श्लोक मुझे 2-4 और सुनाओ, और सुनाओ। बोले चलो हमारे गुरु जी के पास। 18,000 श्लोक पढ़े और आए। तब सुखदेव जी भगवान वेदव्यास जी के पास आए और वेदव्यास जी महाराज ने ये पावन संहिता श्रीमद् भागवत की सुखदेव जी को प्रदान की। और तब सुखदेव भगवान जी ने परीक्षित को निमित्त बनाकर ये कथा आप और हम लोगों को प्रदान की है। बोल सुखदेव भगवान की। तो ये पावन कथा श्रीमद् भागवत की कब प्रारंभ, कब हुई प्राप्त? जब आप और हमको कब प्राप्त हुई? जब सुखदेव भगवान जी ने परीक्षित को दी है। तो इसीलिए कथा का एक यही उद्देश्य है, हे प्रभु, वास्तव में जिससे इस जन्म में जिससे हमारा संबंध है ना, ये संसार में आप और हम लोग रहते हैं, हमारा जो संबंध है इस जन्म का, ये सिर्फ इस जन्म तक रहेगा। वास्तव में जो संबंध है जन्म जन्मों का, वो सिर्फ एक ठाकुर से रहेगा। इसीलिए बड़ा सुंदर भाव है,
परमात्मा से कभी भी मांगे, यही मांगे कि हे प्रभु, कि आपका और हमारा संबंध सिर्फ इस जन्म में न हो, जन्म जन्मों तक संबंध बना रहे। और प्रत्येक जन्म में ठाकुर ऐसी कृपा करना, हमारे हाथों से तेरी सेवा होती रहे। इतना सामर्थ्य मुझ में देना हे कृष्ण, मैं जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में रहूं, समय समय में मैं क्या करूं, तेरी सेवा करता रहूं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मों का साथ मांगना है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। किस किस का? आपका और भगवान कृष्ण का। इस जन्म में आपका साथ आपके परिवार वालों के साथ है, बहुत अच्छी बात है। परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिए, वास्तविक संबंध आपका आपके इष्ट और गोविंद से होना चाहिए। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का सभी लोग बड़े भाव से गाए। हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ। क्या सुंदर भाव है। हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। बड़े भाव से झूमते हुए गाइए, बड़ा सुंदर भाव है। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। जब भी जन्म बड़े भाव से गाइए। मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं तुम सेवादा, चरण रहेंगे तेरी। करते हैं तुम सेवादा, शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथी, हर जीवन में बनकर साथी, देना साथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। उस कृष्ण से जन्म जन्मों का साथ है, जन्म जन्मों का संबंध है। इस जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, न जाने कई जन्मों का संबंध है। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। दुनिया बनाने वाले बड़े भाव से आनंद में। ये सब तेरी माया।
सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। 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 फंस न जाऊं कहीं माया में, फंस न जाऊं कहीं माया में, आशीर्वाद तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। मीठी मीठी तालियां। जय हो। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। अभी सिर्फ आप लोग गाएंगे। जब से होश संभाला तब से हमने जाना। 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 तेरे भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गंवाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गंवाना। तेरे भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गंवाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गंवाना। बनवारी इंसान जगत में, बनवारी इंसान जगत में, फिरता मारा मारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करेंगे सेवा हर जीवन में। कौन कौन अपने हृदय में ये भाव रखता है कि ठाकुर जी की सेवा हम हर जीवन में करते रहें, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, चाहे धन से हो, जो बन पड़े। पूरे वर्ष नहीं, पूरे माह नहीं, एक क्षण भी ठाकुर जी की सेवा यदि हृदय से कर दी तो हमारा जीवन तो ऐसे संवर जाएगा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में। पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कई जन्मों का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए भागवत भगवान की जय।
तो इन चरित्रों का उद्देश्य ही यही है, हमारी प्रीति, हमारा संबंध ठाकुर जी से बना रहे। बड़े आनंद के साथ आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने कथा सुनी सुखदेव जी महाराज के चरित्र की। ये भजन